आप लोग की जो सीटीआई की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब उसके बाद आप लोग को जो चॉइस फिलिंग है उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग कर चुके हैं। उसमें जो है आपको चॉइस फिलिंग करना है और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। क्या प्रोसेस है वो भी बता देते हैं और समस्याएं क्या आ रही हैं और इसके जो चॉइस फिलिंग है इसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो आपको निमी ऑनलाइन वेबसाइट का नाम बता देते हैं आप लोग को, निमी ऑनलाइन एडमिशन .in। इस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा और जो काउंसलिंग करा रहे हैं उन्हें तो जरूर पता होगा। तो इसके बाद क्या करना है, आप इससे लॉगिन करेंगे, फिर वहां पे आपको फर्स्ट काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग दे रही होगी, उसको आप क्लिक करेंगे। अपना ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर है उसके द्वारा ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर है उसको आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो स्टूडेंट वहां पर ये दिखा रहा है कि जो आप अगर चॉइस कर चुके हैं, जैसे आप 5 कॉलेजों को चॉइस कर दिए हैं, तो जो पहले कॉलेज की रैंकिंग है आपको यहाँ पर सीट, यहाँ पर पहले सीट दिखा रहा है, फिर दूसरा क्या है आपको पोजीशन दिखा रहा है। तो स्टूडेंट ये सीट और पोजीशन क्या है ये मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में डीजीटी बोर्ड की तरफ से अलॉटेड जो सीट है वो आपको मैं यहाँ पे सीट दिखा रहा है और जैसे सीट हम मानते हैं वहां पे 40 सीट है और जो पोजीशन है वो आपकी वहां पर शो कर रही है 20। तो सीट अगर 40 है और आप 20वें स्थान पर हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। और वो आपको ग्रीन कलर का वहां पर शो कर रहा होगा। अगर आप सीट जो है 40 है लेकिन आपका जो रैंक है वो 60 शो कर रहा है तो ये आपको येलो कलर में शो करेगा और वहां पर जो है आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ही कम है। ये येलो कलर का इसलिए शो कर रहा है कि ये अभी फाइनल नहीं है, ये जो है कम हो सकता है ये काउंसलिंग के बाद। तो स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट को जो पेमेंट में दिक्कत आ रही है, पेमेंट में ये दिक्कत आ रही है कि वो पेमेंट कर दिए हैं लेकिन उनका पेमेंट शो नहीं कर रहा है और वहां पर कुछ लोगों की जो पेमेंट है वहां पर उन्होंने 2 बार पेमेंट कर दिया है और उनका 2 बार कट गया है, 2000 रुपये कट गए हैं उनके। तो अब मैं बता दूं कि ये चीजें जो है हेल्पलाइन नंबर उस पर दिया हुआ है, आप लोग उस पर कॉन्टेक्ट करिए, हो सकता है रिफंड हो जाए। लेकिन एक बार जो पैसा कट जाता है वो रिफंड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसमें आपके 10% चांसेस होते हैं कि आपके पास जो है रिटर्न हो जाए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये काउंसलिंग इतना आपको चॉइस फिलिंग कर दिए हैं इसके बाद आपका क्या होगा। तो जो चॉइस फिलिंग आपकी हो गई है और जो आपकी रैंकिंग शो कर रही है, आपने 5 कॉलेज शो कर दिया है, पहले की जो है रैंकिंग वहां पर शो कर रही है। तो आप इसको जो है चॉइस जो है अपना अलग अलग करके आप जो है पहली चॉइस इन तीनों को भी आप करके अपना देख सकते हैं कि जहां पर हमारी रैंक पोजीशन कम शो कर रही है वहां पर चांसेस ज्यादा है और वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। और स्टूडेंट आपको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बातें ये बता दूं कि अगर आपके पहले काउंसलिंग जैसे फर्स्ट चॉइस जो है वो आप कानपुर डाल दिए हैं और वहां पर आपकी जो है ज्यादा शो कर रही है तो उसके बाद आपको दूसरा पोजीशन मिलेगा, दूसरे पे अलॉट होने के चांसेस होंगे। अगर दूसरे में भी ज्यादा होगा तो उसके बाद ऐसे सीरियल वाइज नीचे होगा। तो स्टूडेंट आपको ये बता दें कि अगर आपकी पोजीशन ज्यादा शो कर रही है तो आप लोग ये नहीं कि हम दूर एडमिशन लेना नहीं चाहते और उसको चॉइस कर दें पहले पे, क्योंकि जो आपकी जो इसके बाद होगी आपके जो है 5:30 बजे, जो शाम को 5:30 बजे है, उसके बाद जो है ये सीटें जो है फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज का मतलब ये होता है इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसको चेंज जितनी रैंकिंग है उतनी आपकी फाइनल रैंकिंग हो जाएगी। उसके बाद आपके जो है हो सकता है 1-2 घंटे के बाद आपका रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है,
जब वहां पर रिजल्ट शो हो जाएगा कि आपको कहाँ मिला है, कानपुर, मैं ये एग्जांपल ये बता रहा हूं कि आपको कहाँ कानपुर अलॉट हो गया, कि आपको कानपुर मिला है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने नियरेस्ट, आपकी जो नियरेस्ट कॉलेज है वहां जाकर के आपको प्रोविजनल एडमिशन लेना है। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब क्या हुआ, प्रोविजनल एडमिशन का ये मतलब हुआ कि आपको ऑनलाइन माध्यम से वहां एडमिशन दिया जाएगा, जिस पर जो वहां के ऑफिसर होंगे वो डिजिटली उनका एक सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर देंगे और जो आपका एडमिशन है वो आपका ऑनलाइन पोर्टल पर शो करेगा कि आप यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं। तो यहाँ स्टूडेंट आप लोग सावधानी ये करिए कि आपको अगर कानपुर अलॉट हो गया है, अगर आप लोग कानपुर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग प्रोविजनली एडमिशन मत कराइएगा, क्योंकि अगर आप प्रोविजनली एडमिशन ले लेते हैं स्टूडेंट, अगर आप प्रोविजनली एडमिशन ले लेते हैं, जैसे अगर आप एडमिशन ले लिए जहां पर, तो वो आपका वेबसाइट पर शो करने लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कॉलेज में जाकर के जब कॉलेज ओपन होता है ओपनिंग डे पे आपको उसके बाद रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट का मतलब वहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफिकेशन प्रोविजनल एडमिशन नहीं लेते हैं, तो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट हो पाएंगे। अगर आप प्रोविजनल एडमिशन ले लेते हैं तो आप सेकेंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। और एक चीज और है स्टूडेंट, अगर आप प्रोविजनल एडमिशन ले लेते हैं और आपको वहां पे चॉइस नहीं मिलती, मतलब अपने मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर जो नेक्स्ट डे होगा आपको ट्रांसफर का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ट्रांसफर क्या है, ओनली वन टाइम जो है एक बार आपको चॉइस क्लिक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, आपको जो मिला है वहां आपको लेना पड़ेगा। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा एडमिशन के लिए स्टूडेंट। इसमें कुछ स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर मैंने अगर आईटी ओटी जो है सिलेक्ट कर लिया है तो क्या हमारा एनएसटीआई में ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं, तो स्टूडेंट ट्रांसफर सब में हो जाएगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है। और स्टूडेंट जिसकी नंबर कम है उनके लिए क्या है कि वो वेट कर ले थोड़ा, उनको जो सेकेंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग आपके मॉपअप जो राउंड है उनमें भी उनको वैकेंसी सीटें शो होंगी। होता है ऐसा है स्टूडेंट, अगर कोई कॉलेज अलॉट करा लिया और उसने नहीं दिया तो ये सारी सीटें जो है मॉपअप राउंड में शो करती हैं। मॉपअप राउंड में आपके लास्ट में शो करेंगे कि आपको इतनी सीटें अभी खाली हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो है लखनऊ आईपीयूटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लखनऊ आईपीयूटी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहां पे फीस जो है बहुत कम है, 3000 रुपये सालाना फीस है, और कैंटीन के जो चार्ज है वो 3000 रुपये एक मंथ के चार्ज है। और जो हॉस्टल है, हॉस्टल की फीस आपको रहने के लिए सुविधा कम है, लेकिन वहाँ एक कंडीशन है कि आपको रहना पड़ेगा, तो कैंटीन उसी कॉलेज का यूज करना पड़ेगा और आपको फीस देना पड़ेगा। तो सभी जो एनएसटीआई और आईपीओटी कॉलेज हैं सभी में जो खाने के चार्ज हैं वो आपके 2000 रुपये से ज्यादा है। तो आप लोग एडमिशन जो ले रहे हैं, सोच रहे हैं एनएसटीआई है तो वहां पर फीस कम लगेगी, स्टूडेंट फीस कम होती है, लेकिन जो हॉस्टल चार्ज होते हैं वो थोड़ा ज्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट जहां तक संभव है कि आप लोग की जो दुविधा है उसको मैं दूर कर पाया हूँ। स्टूडेंट अगर इसके अलावा भी आप लोग को कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जहां तक होता है मैं आप लोग के प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको ये भी बता दो कि आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है आईटीआई में भी एडमिशन लिए हुए हैं और उनकी जो अपीयरिंग जो एग्जाम है वो हुए नहीं है, तो उसके संबंधित भी न्यूज यहाँ पर दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसके कारण स्टूडेंट जो है जानकारी के टच में रहे और उनको जानकारी सही समय पर मिल जाए। स्टूडेंट आपको बता दें कि जो आप प्रोविजनल एडमिशन लेने जाएंगे आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट में आपके 8वीं 10वीं और इंटर के डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। कुछ आईटीआई के स्टूडेंट जो है वो 8वीं पर एडमिशन लिए होते हैं, जैसे वेल्डर ट्रेड है तो उनको आपको 8वीं की मार्कशीट ले जानी होगी, और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको 10वीं की मार्कशीट ले जानी होगी।
उसके बाद जो टेक्निकल आपके सर्टिफिकेट होते हैं उसमें आप ITI डिप्लोमा या बीटेक तो किए हैं वो आप ले जाएंगे। उसके बाद आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट EWS PH जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप ले जाएंगे। और डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको मेडिकल कैसे बनवाना है, क्या प्रोसेस है वो भी बताया गया है। मेडिकल जो स्टूडेंट है आपको एडमिशन के टाइम आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट आपको इतनी जानकारी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। स्टूडेंट आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टूडेंट इसी ज्यादा स्टूडेंट के पास अपने जो कोई भी आपके ग्रुप है ITI का CTI को शेयर करिए, जिससे ज्यादा स्टूडेंट इसकी टच में रहे। और कोई समस्या आती है तो उस वीडियो के साथ मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।